नमस्कार। साधक निरंतर अपने को देखे। साधक को निरंतर आत्मनिरीक्षण करना है। अपने आप को देखना है। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इसे देखना साधक का काम नहीं है। ये आचार्य का काम है, उपदेशक का काम है, अथवा व्यवसायी का काम है, या जो संत महात्मा जगत पर अमृत वर्षा करते हैं उनका काम है। वे लोग जगत के दुखों से दुखी होकर कहाँ कहाँ दुख के क्या क्या कारण हैं उन्हें जानकर मिटाने का उपाय बताया करते हैं। पर साधक को तो अपने आप को निरंतर देखना है। वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है, उसके मार्ग का लक्ष्य क्या है, कहीं वो गिर तो नहीं रहा है, रुक तो नहीं रहा है, विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहा है। ये उसके देखने का काम है। परंतु यदि हम बाहर से पुण्यात्मा का वेश तथा नाम रखकर बाहर से पुण्य देश में भी रहते हैं और अंतर को भगवान के साथ जोड़ना नहीं चाहते, तो ये मानना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर नहीं हैं, हम साधक नहीं हैं। साधक के देखने की पहली बात यह है कि हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है या भगवान की ओर। यही से साधक की परीक्षा आरंभ होती है। जिसका मन विषय से हट हट कर बार बार भगवान की ओर जाए, समझना चाहिए कि वो उन्नति की ओर जा रहा है। विषयों में जाने का नामालूम कितने जन्मों का अभ्यास है, पर उसकी नीयत बुरी नहीं है। वो बार बार भगवान की ओर लगता है तो ठीक रास्ते पर है। वो जा रहा है, वो मार्ग की ओर मुड़ रहा है। वास्तव में सबसे पहले साधक को जीवन की गति को मोड़ना चाहिए। विषयाभिमुख जीवन को मोड़कर भगवान के सामने करना है। चाहे हम त्याग भी करें, पर त्याग में यदि कीर्ति की इच्छा हो गई तो वो त्याग भोग है। यदि भोग की ओर हमारे जीवन की सम्मुखता है तो हम ठीक रास्ते पर नहीं हैं। पर यदि जीवन भगवान के सम्मुख हो गया तो चाहे देर लगे तो भी वो मार्ग पर है। देर लगेगी नहीं, भगवान का विरध है। जन कोटि अघनासहि तबहि क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। पर चाहे देर लगे तो भी वो मार्ग पर है। वो विपरीत मार्ग पर नहीं है, वो ठीक रास्ते पर चल रहा है। भोगों में विरक्ति बढ़नी प्रारंभ हो जाए और भगवान में तथा भगवत विषय में अनुरक्ति बढ़नी आरंभ हो जाए, ये सीधी कसौटी है। साधक अपने आप अपने मन में देख लें कि यदि हमारी चित्त की वृत्ति विषय की ओर अधिक बढ़ रही है तो समझना चाहिए कि हम विषय जगत में ही रह रहे हैं। चाहे हमारे रहने का स्थान का नाम मंदिर है, सत्संग भवन या गीता भवन कुछ भी है, वास्तव में तो हमारे अंदर का भवन हमें देखना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। इसी भवन में झाड़ू लगाओ, इसे साफ करो, इसकी मलिनता को दूर करो, इसके कूड़े करकट को बाहर फेंको। इस अंदर के कूड़े को लेकर कहीं झाड़ने जाओगे तो कूड़ा बिखरोगे। तुम्हारे पास जो होगा वही तो दोगे। राग द्वेष युक्त पुरुष यदि कहीं उपदेशक के क्षेत्र में जा पहुंचे तो राग द्वेष ही देगा। वो शिव विष्णु की लड़ाई करा देगा। साधक अपने मन को इस कसौटी पर कसता रहे कि भगवान की ओर अनुराग बढ़ रहा है या नहीं। यदि भोगों की ओर से
मुख नहीं मोड़ेंगे और चलना प्रारंभ करेंगे तो उल्टे ही जाएंगे। बद्री नारायण जाने के लिए लक्ष्मण झूले की ओर मुख नहीं किया और ऋषिकेश की ओर मुख कर लिया तथा चलना शुरू कर दिया। जहाँ तुम जाने की बात कहते हो उस ओर तो तुम्हारा मुख ही नहीं है, तुम जाओगे कैसे? इसलिए अपने जीवन को भगवान के सम्मुख कर लेना, ये साधक का पहला काम है। एक दृष्टांत है कि एक बार मणिकर्णिका घाट पर काशी के कुछ लोगों ने एक नाव भाड़े पर ली। गर्मी का मौसम था, रात का समय था। काशी में जरा भांग छाना करता है। मल्लाहों ने तथा यात्रियों ने जरा भांग पी रखी थी। अपना ढोलक लेकर रात को गाते बजाते हुए बैठ गए। चांदनी रात में प्रयाग जाएंगे ये तय किया और नाव चल पड़ी। पूरी रात बीत गई, सवेरा हुआ, नशा उतरा तो देखा कि ये तो मणिकर्णिका घाट ही है, कहीं आगे नहीं बढ़े। मल्लाहों से पूछा कि क्या तुम सो गए थे? क्या नहीं, नाव तो वही खड़ी है। तब एक मल्लाहों का भी नशा उतर चुका था। उन्होंने उत्तर दिया कि खेते खेते तो हमारे हाथ दुखने लगे, रात भर डांड चलाया है। देखने पर पता चला कि रस्सा ही नहीं खोला था। डांड चलाते रहे पर किनारे पर नाव बंधी रही। डांड खेने में हाथों में दर्द के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। नाव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। इसी प्रकार भगवान के सम्मुख ना होकर हम जो साधन करते हैं वो साधन नहीं होता, ढाण ही खेना रहता है। साधक को सबसे पहले अपने जीवन की दिशा बदलनी है, अपने को भगवान के सम्मुख करना है। इसका अर्थ पहले लक्ष्य को ठीक करना है। हमें यहाँ से बंबई जाना है, ये पहले तय करें। स्टेशन पर जाकर पता लगाए कि कौन सा रास्ता ठीक है, किस में भाड़ा कम लगता है, कौन शीघ्र पहुँचता है, किस में सुविधा है, हमारे उपयुक्त कौन सा मार्ग है, हम उसमें जा सकते हैं कि नहीं। अपना अधिकार, अपनी रुचि सब देखकर हमें तय करना है। चाहे योग मार्ग हो अथवा भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग, किसी से जाएं, रास्ते अनेक हैं पर पाने की वस्तु एक है। परंतु जब तक जाना कहाँ है ये ही तय नहीं, बुकिंग क्लर्क के सामने जाकर खड़े होकर टिकट मांगे, वो कहाँ का टिकट दे। हमें सबसे पहले तय करना है कि भगवान के मार्ग में जाना है, हमें भगवान को पाना है। ये तय करके अपने जीवन को उधर मोड़ लें। हम लोग कहते हैं कि हमें लगे 30 या 50 वर्ष हो गए, पर सच्ची बात यह है कि रस्सी तो वही बंधी है। भगवान का नाम लेंगे, मन दुकान में ही है। अपने आप को पहले जीवन के उद्देश्य में स्थिर करना है। आरंभ में 2 बात देखनी होगी कि कहीं हम प्रमाद न कर बैठे और कहीं उल्टे रास्ते न पड़ जाए। रास्ते की किसी चीज को देखकर उसमें फंस जाना प्रमाद है। करने योग्य कार्य ना करना, ना करने योग्य को करना, इसे शास्त्र में प्रमाद कहते हैं। प्रमाद ना करें, कहीं वो रास्ता ना छोड़ दे। दूसरी बात है कि कहीं बुरे संग में आकर लौट ना चले। यद्यपि भगवान की ओर आगे बढ़ने वाला लौटता नहीं, ये बात ठीक है। जो भगवदाश्रयी होता है वो नहीं लौटता, परंतु जो अपने साधन के भरोसे है वो लौट जाता है। वेदांत के आचार्य ने भी अकृतोपासक तथा कृतोपासक का भेद बताया। जो भगवान की उपासना करते हुए चलते हैं उनके विघ्नों का नाश होता है, और जो उपासना रहित चलते हैं उनका कोई सहायक नहीं रहता। शास्त्रों ने ऐसा माना है कि यदि गुरु या परमात्मा का आश्रय लेकर उनकी उपासना करते हुए चले तो मार्ग निर्विघ्न कटेगा।
जो भगवान की उपासना को साथ लिए हुए चलते हैं वे साधन से प्राय नहीं गिरते, और जो केवल अपने बल पर चलते हैं उनमें एक अभिमान उत्पन्न हो जाता है। भगवान ने रामचरितमानस में कहा है, जे ज्ञान मान बिमथ तव भव हरणी भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ये ज्ञानाभिमानियों के लिए कहा है। ज्ञान हुआ नहीं और ज्ञान का अभिमान हो गया। अच्छे कर्मों के कारण देव दुर्लभ पद मिल गया, अधिकार मिल गया, पर वहां से फिर गिरना पड़ेगा। दूसरी ओर कहा है, विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे, जपि नाम तव विनु श्रम तरहि, भवनाथ सो समाराम है। वेद स्तुति है, हे नाथ, जो लोग विश्वास करके अन्य समस्त आशाओं का परित्याग कर तुम्हारे दास हो जाते हैं, वे केवल तुम्हारे नाम लेकर ही अनायास भवसागर से तर जाते हैं। साधन से भी गिरना हो जाता है यदि भगवान का आश्रय ना हो। साधकों के लिए बहुत सी बातें हैं। साधकों को अपने आप को देखना है, बाहर को नहीं देखना है। अपने भीतर को देखना है। दोष यदि हमारे अंदर बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम ठीक मार्ग पर नहीं हैं। दोष घट रहे हैं, दैवी संपत्ति के गुण बढ़ रहे हैं, भोगों से विरक्ति बढ़ रही है और भगवान में अनुरक्ति बढ़ रही है। भोगों की स्मृति कम हो रही है, भगवान की स्मृति बढ़ रही है। भोगों की स्मृति में आनंद कम आ रहा है, भगवान की स्मृति में आनंद बढ़ रहा है। भोग अशांति देने वाले प्रतीत होने लगे हैं या अशांतिकर मालूम होते हैं, भगवान की ओर जाने में शांति की अनुभूति होने लगी है, तो समझना चाहिए कि हम ठीक हैं। साधक निरंतर अपने अंतर को देखता रहे। जहां भूल हुई वहां अपने भूल को सहन ना करें। नारद जी के सूत्रों में आया है कि विषय पहले मन में लहर की भांति आते हैं, यदि इन्हें आश्रय दे दिया तो समुद्र बन जाते हैं, डूब जाना पड़ता है। समुद्रयंती, जरा सा भी स्खलन हो जाए, जरा सा भी बुराई अपने जीवन में आने लगी तो उसे सहे नहीं, वो बड़ी बुरी मालूम है। इस प्रकार का पश्चाताप मन में उत्पन्न हो और भगवान के सामने रोए तो भगवान बल देंगे, शक्ति देंगे, अपनी कृपा से उस कमजोरी को दूर कर देंगे। मस्जिद सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तिरेश्यसी। भगवान ने कहा, मुझ पर निर्भर हो जाओ तो मेरी कृपा से तुम सारी कठिनाइयों को लांघ जाओगे। अतः भगवान की अमोघ कृपा के बल पर भरोसा करके निरंतर बुराई से बचता रहे, बुराई से दबे नहीं। जो मनुष्य पाप से दबता है उसे ही पाप दबाते हैं। भगवान के सामने तो दिन रहे, वहां अभिमान कर ना बैठे। भोगों के सामने तलवार लिए डटा रहे। तुलसीदास जी महाराज जब भगवान के सामने जाते हैं तो कहते हैं, कीजिए मौको जम जात न मई। मैं आपको भूल गया, मुझे आप ऐसा बनाइए कि निरंतर नरक में यम की यातना ही मिलती रहे। मैं इसी लायक हूं। ये उनका कितना विनम्र भाव है। पर जब संसार सामने आता है तो कहते हैं, मैं तो ही अब जानियो संसार, बांधी ना सकी मोहि हरि के बल, प्रगट कपट आगार। चला जा यहां से कपट का घर, मुझे बांधने आया है, नहीं बांध सकेगा, सावधान। वहां जा जिनके हृदय में भगवान ना बसते हो। यहां आया तो सपरिवार मारा जाएगा। भोग समीप आने पर भगवान के बल पर ललकारते हैं। साधक भगवान के सामने
विनम्र रहे, भोगों के पास आने में उन्हें फटकार दे। वास्तव में ये भोग बड़े मीठे जहर हैं। भगवान ने कहा, ये जितने भी विषय रस हैं, भोगों के सुख हैं, आरंभ में बड़े मीठे मालूम होते हैं, अमृतोपमम, परंतु जब इनका परिणाम सामने आता है तो जहरीले जहर के समान मार देने वाला होता है। परिणामे विषमेवा। भोगरूपी मीठे जहर से बुद्धिमान को बचना चाहिए, भोगों से सावधान रहना चाहिए। साधक कहीं भोग जगत का आश्रय ले न ले। ये दो बातें अपने जीवन में देखते रहने की है कि जीवन भगवत परायण है या भोग परायण। यदि साधक और विषयी का भेद है, विषयी का जीवन भोग परायण है और साधक भक्त का जीवन भगवत परायण। साधक के प्रत्येक कर्म की प्रेरणा साध्य की ओर से होती है और प्रत्येक कर्म का फल साध्य की प्राप्ति चाहता है, तथा विषय के प्रत्येक कर्म का प्रेरक भोग होता है और प्रत्येक कर्म का फल चाहता है भोग की प्राप्ति। विषयी विषयों से आसक्त होकर राग द्वेष के वश में यहाँ दुख भोगता है और नरक में जाता है, और भगवत परायण साधक जीवन को शांतिपूर्ण बिताता हुआ भगवान के पद को प्राप्त होता है। ये उनके परिणाम का अंतर है। अतः हम लोग साधक बने। साधक बनने का अर्थ ये नहीं है कि साधकपन का अभिमान कर ले कि हम साधक हैं और सारे बाधक हैं। ये भी बड़ा भारी रुकावट होती है। साधक को जहाँ अभिमान आया वहाँ दूसरे में तुच्छ बुद्धि हो जाती है। दूसरों में ये भाव रखे कि सब भगवान हैं। भंगी भी भगवान है। जब भंगी झाड़ू लिए सामने आवे तो भगवान का रूप समझकर प्रणाम कर ले। मन ही मन कहे, आप तो इस समय इस वेश में हैं, मैं दूसरे वेश में हूँ। इस समय आप दूसरी लीला करेंगे तो उस लीला के होते समय भी मैं भूलूं नहीं कि आप मेरे सरकार हैं, मेरे नाथ हैं। साधक किसी को नीचा ना समझे। साधक के लिए विद्या, धन, वर्ण, वर्ग, जाति, साधन, भक्ति एवं ज्ञान का अभिमान बाधक है। ये साधना के विघ्न हैं। इन अभिमानों से दूर रहें। अपने अपने स्वांग का बरतना ही वर्णश्रम का पालन करें। अपने स्वांग से हटे नहीं, दूसरे को नीचा माने नहीं। सब में भगवान देखें। कुत्ते में तथा नरक के कीट में भी भगवान है। अतः किसी से घृणा ना करें, किसी को नीचा ना माने, दूसरे के पाप की ओर ना देखें, अपने दोष को देखें, अपनी भूलें देखें और अपने आप को ठीक करने में निरंतर रात दिन लगा रहें। ये नहीं होना चाहिए कि घड़ी आधा घड़ी बैठें फिर छोड़ दें। प्रायः यही होता है कि सत्संग भी करते हैं, पाठ भी करने बैठते हैं, पूरा कर लेते हैं, पुनः उसी विषय सेवन में लग जाते हैं। जितना विषय सेवन होगा उतने उसी के संस्कार बनते रहेंगे, भगवान के संस्कार नहीं आएंगे। भगवान को तो रात दिन पकड़े रहना चाहिए। सदा भगवान की पूजा करें। प्रातःकाल सोकर उठने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान आज प्रातः से सायं तक तथा सायं से फिर प्रातः तक जो कुछ मैं करूं केवल आपकी पूजा करूं। ये साधक का जीवन है। साधक रात दिन अपने को सावधानी के साथ भगवान के प्रति जोड़े रखें। यही धर्म है। उल्टे मार्ग पर आ जाए तो फिर सावधान होकर दृढ़ता से ठीक रास्ते पर आवे। भगवान की कृपा भिक्षा चाहे, फिर चल पड़े, चलता जाए तो पहुंच जाएगा। मन चाहे भोग नहीं मिलेंगे क्योंकि वे कर्म के फल हैं। भगवान मन चाहे आपको मिलेंगे क्योंकि वे है और आपके स्वरूप है। भगवान है आपके अधिकार की चीज़ है।
निरंतर आपके साथ रहते हैं, आपको छोड़ नहीं सकते। भगवान का मिलना निश्चित है और सहज है, भोग का मिलना अनिश्चित और बड़ा कठिन है। अतः साधक भोगों की ओर ना देखकर निरंतर भगवान की और विश्वासपूर्वक देखें कि भगवान मिलेंगे, मिले हुए हैं। इस प्रकार रात दिन भगवान का चिंतन करें। ये साधना का स्वरूप है। अर्पण। अर्पण कर दो राम को बचे हुए सब श्वास, स्मरण करो प्रभु का सदा, मन में भर उल्लास। मौत मरेगी सदा को, फिर न आएगी पास। राम नाम में पहुँच तुम, बन जाओगे दास। पद रत्नाकर। धन्यवाद।